नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बेला के विवाह से जुड़ा हुआ अगला वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पृथ्वीराज के पुत्र ताहर महोबा नरेश परमाल के पुत्र ब्रह्मा के लिए अपनी बहन का टीका चढ़ाकर आ जाते हैं। इसके बाद महोबा से बारात दिल्ली को आती है। दिल्ली आकर जब बारोटी की प्रथा होनी होती है तो पृथ्वीराज की सेना और महोबा की सेना में युद्ध होता है, जिसमें महोबा की सेना जीत जाती है और फिर बारोटी की प्रथा आरंभ होती है। महोबा के योद्धा बारोटी की प्रथा कराकर चले जाते हैं। इसके आगे की कहानी अब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, जिसमें हम आपको बेला का विवाह कैसे संपन्न हुआ इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। महोबा से राजा परमाल बेला के लिए बहुत सारे गहने, वस्त्र और श्रृंगार का सामान लाए थे। राजा परमाल रूपन बारी के हाथों ये सारे गहने और वस्त्र पृथ्वीराज महाराज के पास भिजवा देते हैं। पृथ्वीराज महाराज ये सारा सामान बेला के पास भेज देते हैं। रूपन बारी सारे गहने और श्रृंगार का सामान ले जाकर बेला के पास पहुंच जाते हैं। बेला गहने देखकर फेंक देती हैं और कहती हैं, मुझे द्वापर युग की द्रौपदी के गहने चाहिए। जाकर आला से कह देना, अगर द्रौपदी के गहने नहीं लाए तो ये विवाह नहीं होगा। रूपनबारी वहाँ से जाकर सारी बात आला को बताते हैं कि बेला द्रौपदी के गहने मांग रही हैं। दोस्तों, आखिर क्या कारण था बेला ने द्रौपदी के गहने मांगे, इसकी भी एक कहानी है। अब हम आपको ये कहानी बताते हैं। आला के ग्रंथों में पृथ्वीराज चौहान, चौड़ा, आला, ऊदल, धांधु, ब्रह्मा, ढेवा, मलखान, लाखन, बेला इन सभी पात्रों को अवतारी बताया गया है। इसमें राजा परमाल के पुत्र ब्रह्मा को अर्जुन का और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला को द्रौपदी का अवतार बताया गया है। बेला के द्रौपदी का अवतार होने के कारण ही ब्रह्मा और बेला का विवाह कलयुग में हुआ। बेला के द्रौपदी का अवतार होने के कारण ही बेला द्रौपदी के गहने मांगती हैं। आल्हा जब यह बात सुनते हैं तो माता शारदा का यज्ञ कर माता का आह्वान करते हैं। माता प्रकट होती हैं तो आल्हा माँ शारदा को सारी बात बताते हैं कि बेला द्रौपदी के गहने मांग रही हैं। तब माँ शारदा अपनी शक्ति से द्रौपदी के द्वापर युग के गहने जो कुबेर के पास थे लाकर दे देती हैं। फिर आल्हा ये गहने ले जाकर बेला के पास भिजवा देते हैं। बेला द्रौपदी के ये गहने देखकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद भांवर का समय होता है तो मामा माहिल पृथ्वीराज महाराज को फिर से भड़काते हैं। कहते हैं, भांवर के समय बनाफरों को मरवा देना। यह बात पृथ्वीराज चौहान मान लेते हैं। फिर दूत भेजकर महोबा वालों को भांवर के समय बुलाया जाता है। विवाह शुरू होता है। फिर भांवर का समय आता है तो जैसे ही पहली भांवर शुरू होती है, चौड़ा ब्रह्मा को मारने का प्रयास करते हैं तो मलखान चौड़ा से युद्ध कर चौड़ा को वहां से हटा देते हैं। फिर दूसरी भांवर शुरू होती है तो ताहर ब्रह्मा पर वार करते हैं तो ऊदल इस बार ब्रह्मा को बचा लेते हैं और ताहर को हराकर वहां से हटा देते हैं। फिर तीसरी भांवर शुरू होती है तो चंदन ब्रह्मा पर वार करते हैं। चंदन के वार को ढेवा रोक लेते हैं। फिर चौथी भांवर पड़ती है तो सरदन ब्रह्मा पर हमला करते हैं। इस बार सुलखे ब्रह्मा को बचा लेते हैं। इसी तरह धीरे धीरे सातों भांवर पड़ जाती हैं, लेकिन दिल्ली वाले एक भी बनाफर को हरा नहीं पाते। यह देखकर पृथ्वीराज महाराज और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और आदेश देते हैं, सबको खत्म कर दो। फिर दोनों ओर की सेनाओं में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है और युद्ध के अंत में जीत बनाफरों की होती है। इस तरह बनाफरों ने बेला और ब्रह्मा की भांवरें पूरी करवाकर बेला और ब्रह्मा का विवाह संपन्न कराया। विवाह संपन्न कराकर महोबा के सभी योद्धा अपने शिविर में जब जाने लगते हैं, तभी मामा माहिल एक और कुटिल चाल चलते हैं। वो चाल क्या थी वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।